मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत से इजाज़त लेने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रवाना। महंगाई का एक और जोरदार झटका। हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल, डीजल, बिजली के बाद गैस बम गिरा दिया। ओगरा ने गैस की कीमतों में 44% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। वज़ीर आज़म की वजाहत, कहा पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा, कोई दूसरा हल नहीं था। अशराफिया को भी अब कुर्बानी देना होगी, शुरुआत अपने आप से करूँगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के सिर्फ 2 माह में पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो गया। इमरान खान बुनेर जलसे में हुकूमत पर खूब बरसे, कहा हमारे 3 साल दौर में बिजली 6 रुपये महंगी हुई, इन्होंने 10 रुपये तक बढ़ा दी। गद्दारी का मुकदमा डालकर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क बहरानों से निकलेगा मगर कुछ वक्त लगेगा। आइंदा कुछ रोज़ में बेहतरी आएगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की आवाम को तसल्ली, कहा आवाम को दरपेश मसाइल का एहसास और इदराक है। इमरान के IMF से जालिमाना मुआहदे आज कौम भुगत रही है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली कई घंटे बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट, तलब 26,775 मेगावाट है। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। एफआईए की जानिब से गिरफ्तारी मांगी गई, बड़ी पेशरफ्त हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि एफआईए क्या कहता है कि क्या इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है, जिस पर एफआईए ने कहा कि अभी मुल्जिमान का मज़ीद किरदार साबित होना है। इसके साथ साथ एफआईए प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है। आपको आगाह करें कि एफआईए के वकील ने यह भी कहा कि मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एफआईए के वकील गलत बयानी कर रहे हैं। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हुए हैं। अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया है कि हमजा शहबाज शुगर मिल्स के ना डायरेक्टर रहे और ना शेयर होल्डर। अदालत से इजाज़त लेने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत से रवाना हो गए। अहम केस की समाअत हुई। लाहौर में एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। एफआईए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे एक वीकेंड के बाद। मैं हूं अरमिला और मैं हूं इमरान हसन एंड वेलकम बैक आफ्टर द वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। निकली तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो नागा पर्वत है। और नागा पर्वत पे कई अक़सात हो चुकी हैं। नागा पर्वत पे बहुत सारी अक़सात इसलिए हो सकती हैं कि नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं। ये 100 चेहरों वाला पहाड़ है। हिमालय का इतना बुलंद और बिल्कुल तने तनहा खड़ा हुआ ये खूबसूरत पहाड़, इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हरमन बोल से मुतल्लिक हैं, जो कि मैस्टर से मुतल्लिक हैं। बहुत सारी फोक टेल्स हैं, बहुत सारी देवमालाई दास्तानें हैं। और इस पर इसलिए जो बात जो है ये तवालत इख्तियार करती जा रही है और यकीनन आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तारसब से बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। तारसब, जब आप स्कर्दू पहुँचते हैं तो उससे बहुत पहले, यानी आप पहली दफ़ा स्कर्दू जा रहे हैं,
नांगा पर्वत की इस किताब में, और स्कर्दू शहर के हवाले से कुछ ना कुछ आपके तख़य्युल में होगा। जब इंसान कहीं भी जाता है तो उससे पहले एक शक्ल तो बनाता है जहन। तो वो जो शक्ल जो आपने स्कर्दू की जहन में बनाई हुई थी और जो स्कर्दू आपने देखा, उसमें यकीनन फ़र्क होगा, लेकिन वो कितना फ़र्क था और आपको कैसा लगा स्कर्दू को पहली दफ़ा देख के? नहीं, ये देखें ना, नॉर्थ तो इंटायरली डिफरेंट है ना जी। मतलब जो पहली मरतबा आप जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये क्या बात है, क्योंकि दैट वो आपके मुआशरे का, आपकी तहजीब का हिस्सा ही नहीं लगता। ऐसे ही वो लोग ही डिफरेंट है। और बल्तिस्तान के लोग, जिस तरह मैं कह चुका हूँ, चूँकि बुज़दिस्ट से, उनमें जो एक नरम खू है और वो तबीयत, मुझे वहाँ पे जो मैं पहली मरतबा गया हूँ तो वो एसपी जो थे वहाँ पे जेल खाना जात के, क्योंकि उन ज़मानों में कोई ऐसा शख्स जाता ही नहीं था जो जाना जाता हो, तो हमारी बड़ी पजीराई हुई हर तरफ से खाने वाने। तो मैं गया तो जेल के साथ ही उनका घर था, तो मैंने कहा जी कि आपकी जेल में कितने लोग हैं? ज़रा सोच के कहने लगे कि कोई 8-9 कैदी हैं। अच्छा। मैंने कहा तो अमला कितना है? अमले के को 20-25 अरकान है। तो मैंने कहा कैदी इतने कम क्यों हैं? कहने लगे जी यहाँ बड़ी मुसीबत है, कोई क्राइम करता ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ये तो छोटे मोटे किसी ने छोटा सा किया तो उसको जेल में मतलब इट वॉज सो पीसफुल। ये फिर बाद में एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ, पहले मर्डर ही नहीं हुआ। पूरी बल्तिस्तान की हिस्ट्री जो नॉन हिस्ट्री है उसमें किसी बंदे ने किसी को कत्ल नहीं किया। दरअसल खपलू में जो चकचंद मस्जिद है, जिसकी जो तामीर है, बेसिकली जिसका जो आर्किटेक्चर है, वो पुरानी खानकाहों की तर्ज पे है और बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप एंटर होते हैं, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा है जो कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि कल्बी वारदात, तो वो तो खैर एक बड़ी सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, लेकिन उसके जो अगर आप आर्किटेक्चर पर सिर्फ बात करें तो आप कितना मुमताज़ पाते हैं और कितना डिफरेंट आपको लगा आपने जब पहली दफ़ा उसको देखा, चकचंद जो मॉस्क है खपलू की? इसका बेसिकली जब आप जाते हैं ना, मसलन खरफोचो किला है जी, या शिगर का किला है, बिल्कुल, या अब आ जाए खपलू का किला, बहुत खूबसूरत, दैट इज़ द बेस्ट। और वहाँ पे हमें जाने का इत्तेफाक हुआ। ये सारा जो है ये लद्दाखी स्टाइल है, लेकिन उसमें मिक्सचर है कश्मीरी स्टाइल का। ठीक है जी। चुनाचे जब शामदान आए हैं तो उन्होंने ये मस्जिद तामीर की, या उनके अहद में हुई या उनके मुरीदों ने बनाई। चकचंद मस्जिद ये कहलाती, और 650 साल पुरानी। जस्ट इमेजिन 650 साल। आपके यहाँ पूरे इलाके में कोई इतनी कदीम मस्जिद नहीं है। यानी बादशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब के ज़माने कितना लगाएंगे, 200-300 साल। तो बहुत पुरानी मस्जिद, लकड़ी की बनी हुई। रेनोवेशन उसकी लोकली करते रहते हैं, कोई बहुत अच्छी नहीं करते जी, लेकिन अभी तक वो मौजूद। उसमें ख़ास तौर पे यहाँ पे नूर बख्शी सेक्ट शिया हजरात का, नूर बख्शी जो आते हैं वो दरवेश किस्म के लोग, इबादत गुजार लोग। चुनांचे वहाँ पे मतलब कि बैठने के लिए, इबादत करने के लिए छोटी छोटी कोठरियाँ बनी, और कोठरियों में बिछी हुई है घास कोई ख़ास किस्म की जिसमें खुशबू है। उस कोठरी में आप चले जाएं तो आपका जी नहीं चाहता बाहर की दुनिया में जाने का। आप कहते हैं कि यहीं लॉ लगा के बैठ जाएं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मस्जिद की जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी जो कह लें कि उसकी पाकीज़गी होती है जी, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितने लोगों ने सजदे किए और कितने अरसे से कर रहे हैं। उसकी इमारत काउंट नहीं करती, वहाँ जो सजदे हैं वो काउंट करते हैं। डॉक्टर साहब, जो मुअल्लक पुल हैं या सस्पेंशन ब्रिजेज़ हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, और इसके अलावा जो खानकाएँ हैं, और इसके अलावा जो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है, मुअल्लक पुल जो है क्योंकि अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहे हैं, जबकि उनकी बहरहाल एक टूरिज़म के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। और आप क्या समझते हैं कि जो खानकाएँ हैं, ये जो पुराना आर्किटेक्चर है, ये जो मुअल्लक पुल हैं, इनको महफूज बनाना किस हद तक ज़रूरी है? हम किस हद तक उसको महफूज बना रहे हैं? क्या हम गाफिल हैं तो किस हद तक गाफिल हैं, और गफलत की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो इनको महफूज बनाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा वकार, पिछले दिनों
ग्लोबल हेड जो हैं आगा खान कल्चरल फाउंडेशन के लुइस जी। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए यहीं पे रिहाइशगाह पे, तो उनसे डिस्कशन हुई। मुख्तलिफ जो रेनोवेट कर रहे हैं आगा खान फाउंडेशन वाले, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अंदरूनी शहर उन्होंने किया है। तो आज मैं गया था मीर चाकर रिंद के मकबरे पर, उसको भी रेनोवेट किया हुआ है और आगा खान स्पोर्ट के हवाले से। तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। तो वो लुइस साहब जो थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरे साथ कोई कल्चर वल्चर की, हालांकि हमें क्या पता है। तो बाहर तौर को आर्किटेक्चर की बात हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ यही गुजारिश की कि आप जो लाहौर को कर रहे हैं ये बहुत ही हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि इस तरह उसको रेनोवेट कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लाहौर इज़ नॉट ओनली ए मुग़ल सिटी, ये पहले जैन रहा है, फिर हिंदू रहा है, राजपूतों का, फिर सिखों का रहा है, फिर कॉलोनियल अंग्रेज़ों का रहा है, अब मुसलमानों का है माशाल्लाह। तो इसके तमाम अदवार रिप्रेजेंट होने चाहिए। तो उसी के हवाले से मैंने अर्ज़ किया था कि फ्रॉम माई माइंड, मतलब जो भी मुझे इल्म नहीं है क्योंकि बेटे दोनों आर्किटेक्ट हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी उसके बारे में इल्म है, आर्किटेक्चर के फ़नून के बारे में। तो मैंने कहा था कि मेरे ज़हन के मुताबिक, मेरे ख़्याल के मुताबिक, अगर हमारे ख़ित्ते का, पाकिस्तान का कोई आबाई ओरिजिनल अनछुआ आर्किटेक्चर